बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 रकात नफल शअबान की 15वीं शबे में 2 रकात नमाज पढ़े। रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी, एक बार सूरतुल इखलास 15 मरतबा, सलाम के दुरूद शरीफ 100 दफ़ा पढ़कर तरक्की रिज़्क की दुआ करें। इंशाअल्लाह इस नमाज के बायस रिज़्क में तरक्की हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 15वीं शअबान का रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अज़ीम है, जब 15वीं शअबान की रात आए तो उसमें क़याम यानी इबादत करो और दिन में रोज़ा रखो। बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल ग़ुरूब आफ्ताब से आसमान दुनिया पर खास तजल्ली फरमाता है। वो कहता है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला है, कोई बख्शिश दूँ, कोई रोज़ी तलब करने वाला कि उसे रोज़ी दूँ, है कोई मुसीबत ज़दा कि उसे आफ़ियत अता करूँ, है कोई ऐसा कोई सा और इस वक्त तक फरमाता है कि फजर तुलू हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शब-ए बारात में 14 रकात नफल नमाज 2 रकात करके ऐसे पढ़े कि हर रकात में सूरतुल फातिहा के बाद कोई भी सूरत एक बार पढ़े। हर 2 रकात नफल पढ़ने के बाद 14 बार सूरतुल फातिहा, सूरतुल इखलास पढ़े, फिर एक बार आयतुल कुर्सी पढ़े। उसके बाद सूरतुल तौबा की आयत 128, 129 पढ़े। इसका बहुत अजर व सवाब मिलेगा। हर दुआ मांगे आपकी हाजत पूरी होगी और दौलतमंद हो जाओगे। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़्क के बारे में कभी भी ये ख्याल मत करो कि वो देर से पहुँचे, क्योंकि कोई भी बंदा इस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक वो अपने रिज़्क का आखिरी लुक़मा खा ले, इसलिए हलाल व हराम को छोड़ दो। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10 रकात नफल। एक रिवायत में है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरा नियाज़मंद उम्मती शब-ए बारात में 10 रकात नफल इस तरह पढ़े कि हर रकात में अलहम्द शरीफ के बाद कुल हुवल्लाहु अहद 11 बार पढ़े तो उसके गुनाह माफ़ होंगे और उसकी उम्र में बरकत होगी।